हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज फिर हमारा टॉपिक चल रहा था, साइज सेपरेशन। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का टॉपिक है ये, साइज सेपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो साइज सेपरेशन में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। साइज सेपरेशन में हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी कि साइज को सेपरेट करना है। इसके डिफरेंट अलग अलग नाम होते हैं साइज सेपरेशन के, ये हमने देख लिए थे। सेविंग, शिफ्टिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके जो ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन क्या क्या हैं साइज सेपरेशन की, ये देख लिया था हमने। फिर इसके कुछ एक स्टैंडर्ड आए थे, इंडियन फार्माकोपिया में दिए हुए हैं स्टैंडर्ड। ये सब कौन कौन सी ग्रेड होती है पाउडर की, ये सब की सब ग्रेड ये डिस्कस हो चुकी हैं। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया था सीव क्या होता है, सीव या स्क्रीन क्या होता है। उसके बाद में सीव नंबर क्या होता है, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर क्या होता है, और इसके बाद में नॉमिनल डायमीटर ऑफ फायर ये डिस्कस हो गया। इसके मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन ये भी डिस्कस कर लिए थे सब के सब। पिछली वीडियो में आप सब ये देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल से बताए हुए हैं। 3 मैकेनिज्म होते हैं, एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ये 3 हो गए। और उसके बाद में इक्विपमेंट इसके डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले था सीविंग मेथड, इक्विपमेंट एंड मेथड फॉर साइज सेपरेशन में सबसे पहला हमने देखा था सीविंग मेथड। सीविंग यानी कि सीव की हेल्प से किसी भी पार्टिकल से उसके साइज को सेपरेट करना। तो ये सब प्रोसेस हमने देख ली थी। इसमें क्या था, इसमें डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सीव लगी हुई है। सीव का अलग अलग नंबर होता है और इनका जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो ये सब डिस्कस कर लिया था हमने। और इसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोन सेपरेटर से। साइक्लोन सेपरेटर से स्टार्ट करेंगे हम। अब जो साइक्लोन सेपरेटर है इसका प्रिंसिपल क्या है। साइक्लोन तो बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया। मतलब साइक्लोन का मतलब होता है कि एयर का गोल गोल रोटेट करना, राउंड शेप में घूमना या रोटेट करना, एयर का मूवमेंट। हवा जब किसी भी जगह पे गोल गोल घूमती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोन। अब उस साइक्लोन की हेल्प से पार्टिकल साइज को सेपरेट करना, ये मेथड डिस्कस किया है हमारे साइक्लोन सेपरेटर के अंदर कि कैसे सेपरेट किया जाता है। अब इसमें क्या है कि इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्ड दिया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जैसे ऐसा फोर्स अपने मान लो कि कोई भी पार्टिकल्स है या कोई सिस्टम है, उसमें क्या किया जाता है कि उसको जब रोटेट कराया जाता है, अगर अपना पाउडर पड़ा है किसी सीव के अंदर, उसको जब रोटेट कराया जाएगा एक एक्सिस पे, एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जब उसको रोटेट कराया जाएगा, उसको शेक भी नहीं कर रहे हैं और ना कोई वाइब्रेशन हो रहा है, सिर्फ वो घूम रही है, मूवमेंट कर रही है। तो उस पे उस टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते होते हैं। किसी भी चीज़ को एक एक्सिस पे गोल गोल रोटेट कराएंगे तो मान लो अगर सीव को करा रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो सीव की साइड में चले जाएंगे, बीच में नहीं रहेंगे सॉलिड पार्टिकल। तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जो साइक्लोन सेपरेटर है ये काम करता है। ये क्या करता है, फ्लूइड में से सॉलिड को अलग करता है। अब जो फ्लूइड है इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है। फ्लूइड हो सकता है एयर और इसका अपने सॉलिड का सस्पेंशन हो सकता है। मतलब कि कोई सॉलिड है उसके अंदर प्रेशर से एयर पास कराई तो पूरे में उसमें कोई भी क्लोज सिस्टम था, उसके अंदर क्या है कि हवा के साथ में पूरा जो पाउडर है वो फैल गया। इसके बाद में द सेपरेशन नोट डिपेंड्स नॉट ओनली द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। जो सेपरेशन है ये क्या है कि ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, पार्टिकल की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। पार्टिकल को क्या है, मूवमेंट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। अगर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है
देख सब इसमें पहले तो ये पार्टिकल साइज पे कैसे डिपेंड करता है ये कि पार्टिकल जितने छोटे होंगे उतने ही ज़्यादा अगर अपने उसमें प्रेशराइज एयर पास करवाएंगे तो पार्टिकल क्या है एयर के साथ साथ मूवमेंट करेंगे, और जितना पार्टिकल का वेट या साइज ज़्यादा होगा उतना ही पार्टिकल मूवमेंट कम करेंगे। और इसके बाद में बट ऑल्सो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल की डेंसिटी जितनी कम होगी उतना मूवमेंट अच्छा होगा, ये तो पता ही है। अगर जितना इनका घनत्व है, जितने ज़्यादा डेंस होंगे पार्टिकल, एक दूसरे से जितने ज़्यादा चिपके होंगे उतना थोड़ी सी मुश्किल होती है एयर को उसके अंदर एंट्रैप होने में। जब तक एयर उन पार्टिकल के अंदर जाएगी नहीं, जो उसमें खाली स्पेस है उसमें जाएगी नहीं, तब तक वो मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें है कि हैंस डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी, जो फ्लूइड है या जो एयर है, एयर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल का जो साइज है वो साइक्लोन सेपरेटर कैसे सेपरेट करता है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जितना प्रेशर है फ्लूइड का, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही पार्टिकल के साइज का सेपरेशन होता है। और ये तो हो गया नॉर्मल प्रिंसिपल, मतलब थोड़ा बता दिया कि साइक्लोन सेपरेटर है ये क्या चीज़ है, ये किस मैकेनिज्म से काम करता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है। और अब इसके बाद में है इसकी कंस्ट्रक्शन। साइक्लोन सेपरेटर है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी बनावट कैसी होती है। तो इसमें दिया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए साइलेंड्रिकल वेसल विद ए कोनिकल बेस। एक साइलेंड्रिकल वेसल होता है, इस टाइप का वेसल हो गया साइलेंड्रिकल, मतलब ऊपर से बंद है ये, और कोनिकल बेस इसका इस टाइप में बेस है, इस टाइप में बेस है यहाँ से, मतलब कि ऐसे हो गया, इस टाइप में हो गया ये क्या है कि इन द अपर पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड विद ए टेंजेंशियल इनलेट एंड द फ्लूइड outlet and at the base it is fitted with solid outlet। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि जो इसका ऊपर पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है कि इनलेट का काम करता है, टेंजेंशियल इनलेट है, ऊपर से जो मटेरियल है वो इसके अंदर इनलेट कराया जाएगा, जो अपना सॉलिड है जिसका साइज सेपरेशन करना है वो इसके अंदर यहाँ से इनलेट कराया जाएगा। और इसके बाद में क्या है कि बेस है इसका, जो बेस कहाँ से फिट है विद सॉलिड आउटलेट, ये जो बेस है इसका, ये बेस है इसका, ये क्या है, ये आउटलेट है, यहाँ से सॉलिड बाहर निकलेगा, सॉलिड का आउटलेट है ये। अब इसके बाद में आती है वर्किंग। साइक्लोन सेपरेटर है, कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो इसकी वर्किंग में दिया हुआ है कि द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, क्या किया जाता है कि इसमें जो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सस्पेंशन क्या होता है, दो डिफरेंट फेज होती है, गैस के अंदर सॉलिड डाल दिया जाता है, यहाँ पर लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल दिया जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सस्पेंशन। तो इसमें सस्पेंशन बनाया है सॉलिड इन गैस, गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉलिड कम है। सॉलिड इन गैस, यूजुअली गैस कौन सी, एयर यूज की जाती है, नॉर्मल एयर है जो वो यूज की जाती है। अब क्या करेंगे कि जो ये अपना इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली एट ए वेरी हाई वेलोसिटी, अब ऊपर से क्या है, इनलेट जो बताया था मैंने, वहाँ से क्या है कि इस सस्पेंशन को इनलेट कराया जाएगा। जब इस सस्पेंशन को इनलेट कराया जाएगा वहाँ से, तो उसके बाद में क्या होगा, सो दैट रोटेरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन ए वेसल जो अपना कोनिकल बेस वाला सिलेंड्रिकल वेसल था उसमें इस टाइप का सिस्टम होता है कि ऊपर से जब एयर को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो उसमें क्या रोटेरी मूवमेंट करेगी। रोटेरी मूवमेंट समझ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप में मूवमेंट होगा। वो उसकी जो इसकी वॉल्स है ना, जो अपने वेसल है उसकी वॉल्स के किनारे किनारे वो क्या है, मूवमेंट करेगी एयर। द फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम ए सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप, एक आउटलेट लगा होता है उसमें से
जो फ्लूइड है वो क्या है कि एयर, अब देखो कि एयर अपने क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली पास करवा रहे हैं, सस्पेंशन है वो रेगुलरली आ रहा है। अब उसमें से निकलना भी तो चाहिए एयर, नहीं तो प्रेशर पुल हो जाएगा अंदर। तो उसके लिए एक आउटलेट बना होता है सेंटर के ऊपर, टॉप में एक सेंटर में आउटलेट बना होता है। इसके बाद में है द रोटेरी फ्लो विद इन द साइक्लोन सेपरेटर कॉज द पार्टिकल टू बी एक्ट बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या कर रहे हैं कि रोटेरी फ्लो हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं मूवमेंट कर रही हैं, एयर भी मूवमेंट कर रही है। साइक्लोन सेपरेटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में करने लग जाएगा इससे। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में करेगा तो इससे क्या होगा, द सॉलिड्स आर थ्रोन आउट ऑफ द वॉल। अब जो सॉलिड है ना, सॉलिड देखो कि वो मूवमेंट कर रही है तो बाहर की ओर ऐसे धक्का सा लगता है ना, उसमें ऐसे होगा कि पार्टिकल्स हैं वो बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में कर रहा है, रोटेरी मूवमेंट हो रहा है, तो पार्टिकल्स क्या है बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगे। तो बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगे तो जो वॉल्स है, जो अपने ये था साइक्लोन सेपरेटर था, इसकी वॉल से टकराएंगे एंड इट पास टू द कोनिकल बेस एंड डिस्चार्ज आउट थ्रू सॉलिड आउटलेट। अब क्या है कि अगर उसकी वॉल से वो पार्टिकल टकराएंगे, क्यों बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगे तो बीच में दीवार आ रही है, उस वॉल से टकराएंगे। जब पार्टिकल उस वॉल से टकराएंगे तो इससे क्या होगा कि वो नीचे की ओर गिरेंगे, तो कोनिकल बेस जो है नीचे वाला उसके ऊपर गिरेंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि उसके नीचे लगा हुआ है आउटलेट लगा हुआ है सॉलिड के लिए, वहाँ से पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। ये है साइक्लोन सेपरेटर। इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे साइक्लोन सेपरेटर है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, ये इंडस्ट्री में काम में आते हैं ऐसे। अब इनमें होता क्या है मेनली, अपने ये देखें यहाँ से, तो अब इसमें ये देखो डायग्राम से अपने देख रहे हैं कि एक इनलेट बना हुआ है यहाँ पे। इनलेट से क्या है कि इनलेट से सस्पेंशन अंदर जाएगा, वो क्या होगा, ड्राई एयर होगी और अपने जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका सस्पेंशन होगा, ये अंदर जाएगा यहाँ से, इस टाइप में सेट है ये। और यहाँ पे ऊपर एक ये लगा हुआ है क्लीनर एयर, यहाँ एयर क्लीनर बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एयर है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, जो फालतू की एयर है कि अंदर प्रेशर हाई ना हो जाए, इसके लिए तो यहाँ से जो एयर है ये बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे इसका नाम रख दिए गैस आउटलेट ट्यूब, यहाँ पे लगी होती है, उससे एयर बाहर की ओर निकल जाती है। इसका जो पूरा ये इतना सिस्टम है, इसको बोलते होते हैं साइक्लोन बॉडी। ये पूरा है, इसको बोलते हैं साइक्लोन बॉडी। और ये देखो नीचे इसमें ये लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं कोनिकल बेस या कोनिकल सेक्शन। कोन की तरह है ये, इस सेक्शन को बोलते हैं कोनिकल सेक्शन या फिर कोनिकल बेस। और नीचे यहाँ पे क्या है कि यहाँ एग्जिट होता है या आउटलेट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है स्क्रीन या सीव वगैरह लगी होती हैं, इस टाइप में स्क्रीन वगैरह लगी होती हैं। अब इससे क्या है कि जिस साइज के पार्टिकल अपने को चाहिए वो पार्टिकल अपने यहाँ से अलग कर सकते हैं। एयर के थ्रू अपने मूवमेंट करा दिया पार्टिकल का, और उसके बाद में यहाँ से पार्टिकल अपने डिजायर्ड साइज के पार्टिकल हैं उनको सेपरेट आसानी से किया जा सकता है। अब इसके बाद में है, इसके कुछ एक यूज हैं। साइक्लोन सेपरेटर है, इसका फार्मेसी में या फिर क्या मेनली क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ काम में आता है या फिर किस प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन ए गैस। अगर कोई सॉलिड है वो क्या है किसी न किसी गैस में मिक्स है, पर अपने को क्या है उसको उसमें से सेपरेट करना है। सॉलिड और गैस का मिक्सचर है तो वो सस्पेंशन बन गया है, वो सॉलिड गैस में डिजोल्व नहीं है, ना ही कोई वो जो गैस है वो सॉल्युबल है सॉलिड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि उस मिक्सचर में से अपने को सॉलिड अलग अलग करना है गैस में से।
तो उसको अलग करने के लिए ये साइक्लोन सेपरेटर यूज किया जाएगा। और इसके बाद में इट कैन बी यूज विथ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड। बहुत सी कंडीशन में क्या होता है कि लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड और लिक्विड का जो सस्पेंशन होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए भी साइक्लोन सेपरेटर यूज किया जाता है। और अब इसके बाद में है, ये तो हो गया साइक्लोन सेपरेटर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता होता है इस पर। और इसके बाद में अब नेक्स्ट है एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर यानी कि नाम से पता लग रहा है एयर सेपरेटर, इसमें भी क्या होगा, एयर की हेल्प से सेपरेशन होगा, साइज सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ एयर। अब इसका क्या प्रिंसिपल है, अब ये भी काम करेगा प्रिंसिपल पे, सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। जो साइक्लोन सेपरेटर का था वो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे काम में आ रहा है, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज हो रहा था, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। बट इन दिस केस द एयर मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स। पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि एयर का जो मूवमेंट है ऑब्टेन हो रहा है। एयर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, विद द मीन ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स। रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड लगे हुए हैं, ऐसी एक डिस्क लगी हुई है, वो क्या रोटेट करती है और उस पर ब्लेड लगे हुए हैं। अब जैसे अपने वो नहीं होता नॉर्मल घर पे कूलर या पंखा कैसे होता है, वो मोटर से वो डिस्क से फिट होती है, ऊपर वो ब्लेड से लगे होते हैं, तो उस टाइप में ये सिस्टम है कि एयर का जो मूवमेंट है वो रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड की हेल्प से कराया जाएगा। और इसके बाद में इसमें बोल रहा है टू इम्प्रूव द सेपरेशन द स्टेशनरी ब्लेड आर यूज। बोल रहा है कि टू इम्प्रूव द सेपरेशन, सेपरेशन को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, स्टेशनरी ब्लेड का यूज किया जाता है। ऐसे ब्लेड जो एक फिक्स स्टेट में रहते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते, उनको बोलते हैं स्टेशनरी। एक होते हैं रोटेरी, रोटेरी जो मूवमेंट करते हैं, और जो स्टेशनरी होते हैं वो स्टेट रहते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। बाय कंट्रोलिंग दिस ब्लेड एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इट इज़ पॉसिबल टू वेरी द साइज एट विच सेपरेशन अकर्स। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा ये भी डिपेंड करता है कि ब्लेड को कंट्रोल करके, यहाँ पे रोटेशन की स्पीड को कंट्रोल करके हम जो पार्टिकल का साइज है ना, वो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के पार्टिकल सेपरेट कर सकते हैं। एयर के ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन है और जो ब्लेड्स हैं, इनको कंट्रोल करके ब्लेड का साइज या इनकी डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल करके हम पार्टिकल के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद में है इसकी कंस्ट्रक्शन। एयर सेपरेटर है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मतलब कि किस टाइप से मिलके बने होते हैं। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद ए कोनिकल बेस। इसमें भी क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल था और इसका बेस कोनिकल है, और सेम ऐसा ही उसमें था, साइक्लोन सेपरेटर में भी ऐसा ही था। इन द अपर पार्ट ऑफ द सेपरेटर द वेसल इज फिटेड विद ए फीड इनलेट। अपर पार्ट में इसके भी सेम क्या है, फीडिंग यूनिट या फिर इनलेट है, जहाँ से क्या फीड को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एंड एट द बेस देयर आर 2 आउटलेट्स। बेस में क्या है कि 2 आउटलेट लगे होते हैं इसमें, नीचे की साइड में जो कोनिकल बेस है वहाँ पे क्या 2 आउटलेट लगे होते हैं। अब इसमें जो पहला आउटलेट है, इसमें क्या है, लाइट पार्टिकल के लिए, इसमें से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलेंगे, और जो अदर दूसरा है उसमें से क्या है, हैवी पार्टिकल बाहर निकलेंगे। लाइट यानी कि हल्के पार्टिकल जो फाइन हो जाएंगे, जिनका पार्टिकल साइज कम होगा, वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं जिनका पार्टिकल साइज ज़्यादा है, वो क्या है कि एक दूसरा आउटलेट लगा होगा, वहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। द रोटेटिंग डिस्क
एंड रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच टू द सेंट्रल शाफ्ट। सेंट्रल एक शाफ्ट लगी होती है, उससे क्या करते हैं, रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स ये अटैच होते हैं। इनको जब मूवमेंट कराया जाता है तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस एयर मूवमेंट, एयर का मूवमेंट करवाते हैं ये। अब कैसे करवाते हैं तो ये इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं हम। वर्किंग में क्या बोल रहे हैं कि द सैंपल पाउडर इज पास थ्रू द फीड इनलेट। फीड का इनलेट ऊपर लगा हुआ है, वहाँ से क्या है कि अपना जो सैंपल पाउडर है जिसको अपने सेपरेट करना है वो वहाँ पे रख दिया जाएगा, जो फीड इनलेट है उसके अंदर डाला जाएगा। अब वो क्या होगा कि पाउडर वहाँ से जब अपने इनलेट कराए तो विच फॉल ऑन द रोटेटिंग डिस्क। पाउडर क्या है कि जो रोटेटिंग डिस्क है उसके ऊपर आके गिरेगा। वहाँ से पाउडर जब ऊपर से इनलेट कराया तो वो फॉल होगा कहाँ पे, हमारी जो रोटेटिंग डिस्क है उसके ऊपर आके गिरेगा वहाँ से। द रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच टू द सेम शाफ्ट। अब उसी डिस्क से ही क्या है कि रोटेटिंग ये जो ब्लेड्स हैं ये अटैच हैं। ब्लेड्स यहाँ के रोटेटिंग हैं तो मूवमेंट कर रहे हैं, डिस्क भी मूवमेंट कर रही है और ब्लेड भी मूवमेंट कर रहे हैं। These produce a current of air as shown by the arrows। अब इससे क्या है कि जब ये मूवमेंट करेंगे तो इससे क्या है कि एयर प्रोड्यूस होगी, एयर का मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। जब ब्लेड्स हैं और शाफ्ट वगैरह हैं ये क्या मूवमेंट तेज़ी से करेंगे तो एयर प्रोड्यूस होगी। जब एयर प्रोड्यूस होगी तो इससे क्या होगा कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जब ब्लेड और ये जो शाफ्ट है ब्लेड वगैरह से टकरा रहे हैं तो इससे क्या है कि एयर प्रोड्यूस होगी। एयर से क्या है कि जो फाइन पार्टिकल हैं पिक्ड अप, यानी कि फाइन पार्टिकल हैं वो ऊपर की ओर मूवमेंट करेंगे। जो क्यों उड़ेंगे हवा में, अगर उनमें वेट ही नहीं है तो आसानी से ऊपर उड़ेंगे। वो जो हैवी पार्टिकल है वो तो नीचे रहेंगे। तो वो पार्टिकल क्या है कि ऊपर उठ के कहाँ आ जाएंगे, स्पेस में, खाली जगह में आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि वेयर एयर वेलोसिटी सफिशिएंटली रिड्यूस द फाइन पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड एंड अल्टीमेटली कलेक्ट एट, मतलब क्या है कि अब इससे क्या होगा कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं जब ऊपर आ जाएंगे, जब स्पेस में आ जाएंगे तो वहाँ क्या है कि वहाँ आउटलेट लगे होंगे। आउटलेट में क्या होगा कि एयर की वेलोसिटी ऊपर तो थोड़ी कम हो जाएगी, नीचे ज़्यादा है। ऊपर थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स क्या हैं, फाइन पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड एंड अल्टीमेटली कलेक्टेड एट एन आउटलेट। और फाइन पार्टिकल क्या है कि इसमें इस टाइप का सिस्टम सेट किया होता है कि पार्टिकल्स ऊपर जाके जब ड्रॉप होते हैं तो वो जो आउटलेट है हमारा उसकी तरफ जाते हैं। जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आउटलेट की साइड में जाते हैं तो वहाँ से क्या है कि ये पार्टिकल्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो गिरेंगे कहाँ पे, फॉल डाउनवर्ड एंड रिमूव एट एन आउटलेट। अब इसमें दो आउटलेट इन्होंने इस टाइप से बनाए होते हैं। इनकी क्या है कि इनका सिस्टम अलग होता है। जैसे कि फाइन पार्टिकल्स हैं वो एक आउटलेट में जाएंगे जब एयर से पिक अप हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो उनके लिए अलग आउटलेट होगा जो उस आउटलेट में से बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद में यूज, इसके जो एयर सेपरेटर है इसका क्या यूज है, कहाँ यूज किया जाता है एयर सेपरेटर। तो इसमें दिया है कि एयर सेपरेटर इज ओपन अटैच टू द बॉल मिल और हैमर मिल टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवरसाइज पार्टिकल। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि बॉल मिल और हैमर मिल ये किस काम आ रही थी, साइज रिडक्शन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि जब किसी पार्टिकल का साइज रिडक्शन हो रहा है तो उसके साथ में ही एक सेपरेटर ऐड कर दिया, अटैच कर दिया, एयर सेपरेटर उसके साथ में अटैच कर दिया कि साइज रिडक्शन के बाद सेपरेशन एक साथ हो जाए। तो उसके लिए कौन सा यूज किए जाते हैं, जो एयर सेपरेटर है ये यूज किया जाता है, इसके साथ आसानी से अटैच हो जाता है। तो अब ये क्या करेगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स को तो अलग कर देगा और जो लाइट पार्टिकल है उनको अलग कर देगा। लाइट यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देगा। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से अपनी इस मिल के अंदर यूज करके
और फिर से इसका साइज रिडक्शन होके फिर दोबारा काम में आ जाएंगे। अब इसके बाद में ये है इसका मैकेनिज्म मेन, मतलब जो इसका डायग्राम है ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है कि सबसे ऊपर एक बनाई हुई है फीड यूनिट। ये क्या है, सबसे ऊपर एक फीड यूनिट है। यहाँ से क्या है कि फीड अंदर जाएगा। फीड अंदर जाने के लिए इन्होंने ये इनलेट लगा रखा है और इस चीज़ को बोलते हैं प्राइमरी टॉप। और यहाँ पे एक अच्छा टॉप नहीं है, फ़ैन लगा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फ़ैन। ये तो प्राइमरी फ़ैन है और एक यहाँ पे सेकेंडरी फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन क्या चीज़ है, ये फ़ैन वही चीज़ है जो इसके अंदर मूवमेंट कराते हैं एयर का, जो शाफ्ट और ब्लेड वगैरह अटैच होते हैं वही चीज़ है ये मूवमेंट कराते हैं। और एक यहाँ पे नीचे डिस्ट्रीब्यूटर लगा है, यहाँ पे जो पाउडर है या पार्टिकल्स है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे जब यहाँ से पार्टिकल अंदर आएंगे, पार्टिकल्स जब इनवर्ड मूवमेंट किया तो यहाँ पे ब्लेड लगे हैं। ब्लेड से क्या होगा कि एयर का मूवमेंट होगा। एयर का मूवमेंट होगा तो प्रेशर के साथ में जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से नीचे आएंगे। हैवी पार्टिकल्स के लिए ये अलग से ये लगी हुई है ट्यूब, यहाँ से हैवी पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। और अब जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, फाइन पार्टिकल यहाँ से ऊपर उठेंगे, इस टाइप से ऊपर जाएंगे। यहाँ से जो फाइन पार्टिकल है वो इधर से भी ऊपर जाएंगे, यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्यों पिकअप होंगे एयर के साथ में। अब पिकअप होंगे तो एक यहाँ पे प्राइमरी फैन और लगा रखा है इन्होंने, वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेगा इनको। प्राइमरी फैन ये भी काम करेगा कि इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को रिड्यूस करेगा कि इसके अंदर एयर ज़्यादा कलेक्ट ना हो जाए। तो जब पार्टिकल यहाँ से मूवमेंट करेंगे तो ये पार्टिकल क्या है कि ये जो जगह बनी हुई है इससे नीचे आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये साइड यहाँ से ब्लॉक है तो यहाँ से नहीं आएंगे। और ये क्या है कि यहाँ से बैक से इसके अटैच होता है यहाँ से, और इधर से ऐसे मूवमेंट करने लग जाएंगे तो ये यहाँ पे आके यहाँ वेसल रखा होगा उसके अंदर कलेक्ट हो जाएंगी। इसके अंदर तो कोर्स पाउडर या कोर्स पार्टिकल या हैवी पार्टिकल जिनका पार्टिकल साइज बड़ा है वो कलेक्ट हो जाएंगे। ये फिर दोबारा से इनका साइज रिडक्शन किया जाएगा और फिर वही साइज रिडक्शन के बाद में साइज रिडक्शन होगा और इसके बाद में फिर से ये प्रोसेस दोबारा करवाई जाएगी। और जो फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल को अपने पास इनका साइज फिक्स नहीं होता है भी किस साइज़ के हैं। अगर अपने यहाँ पे सीव वगैरह कुछ यूज करेंगे, यहाँ पे कोई सीव यूज कर रहे हैं तो अपने उससे पार्टिकल के साइज को सेपरेट कर सकते हैं। और इसका एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये कलरफुल डायग्राम है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ दी हुई है। इसके अंदर भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट हो गई, डिफ्लेक्टर हो गए और रिजेक्टर केज हो गया। इसके अंदर सेपरेटिंग जोन हो गया। रिजेक्टर केज वगैरह का क्या काम करता है, जो हैवी पार्टिकल उनको रिजेक्ट कर देता है वो फिर यहाँ से आके बाहर निकल जाते हैं। जो एयर के इसमें डिस्चार्ज लगे होंगे, हाँ ये यहाँ से आएंगे और जो फाइन पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे और जो हैवी या कोर्स पार्टिकल वो डिस्चार्ज यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे एक कोन लगा हुआ है, ये सेम साइक्लोन सेपरेटर की तरह ही है ये। तो ये मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। साइक्लोन सेपरेटर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं आज, साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर। दो सेपरेटर किए, इससे पहले हमने सीविंग मेथड यूज किया था। सीविंग मेथड क्या था, एक फिक्स पर्टिकुलर साइज दे रहा था हमें, पार्टिकल का एक फिक्स ग्रेड दे रहा था
किस साइज़ के हैं, कौन सी ग्रेड के पार्टिकल है। पर इसके अंदर साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर के अंदर ग्रेड कंफर्म नहीं होती है, तो इसके लिए बाद में ये पार्टिकल हो सकता है अपने को दोबारा फिर सीविंग मेथड यूज किया जाए इनके लिए। इनके अंदर जो पार्टिकल सेपरेट होंगे उनके लिए हो सकता है अपने को दोबारा फिर से सीविंग मेथड यूज करना पड़े, तो वो किया भी जा सकता है, वो बहुत जगह यूज होता है। और इसके बाद में अभी एक और क्लास हम लेंगे, तो उसमें हमारा क्या है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। एक दो इक्विपमेंट रहते हैं वो सब कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज तक के लिए बहुत है इतना, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।